ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम मानो कहर बरपा। यहां कल शाम करीब 7 बजे का समय रहा होगा कि तभी लोगों ने भीषण धमाके की आवाज सुनी। लोग कुछ समझ पाते तब तक तो बालासोर के रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर आगे यहां बिछी रेल पटरियों पर चीख पुकार गूंजने लगी। वहां मंजर ये था कि तीनों ट्रेनों में इतनी भीषण टक्कर हुई थी कि ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ी नजर आ रही थी और लोगों के शत विक्षत शव पटरियों पर इधर उधर छितरे पड़े थे। वहां बेशुमार लोगों की चीखने चिल्लाने और बचाने की आवाजें आ रही थी। हर तरफ क्रंदन मचा हुआ था। सूचना मिलने पर बालासोर के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके भी दिल दहल गए। ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा देश में हुए सबसे बड़े और दर्दनाक हादसों में से एक है। यहां 3 ट्रेनों की टक्कर में 280 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 900 से अधिक घायल हुए हैं। घटना तब हुई जब एक यात्री ट्रेन कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई। वहीं एक अन्य ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट पटरी से उतरे डब्बों से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने ओडिशा पहुंचे थे। रेल मंत्री ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की वजह से कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं और कई के समय में बदलाव किया गया है। देश ही नहीं, विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी इस दर्दनाक रेल हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा सैकड़ों लोगों के लिए काल बनकर आया, जिसने कई परिवारों में मातम फैला दिया और कईयों को रोने पर मजबूर कर दिया। दरअसल पूरा देश इस भीषण त्रासदी से आहत है। मानवीय भूल हो या तकनीकी खराबी, इस हादसे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ट्रेनों के आपस में टकराने के बाद पटरियों पर लाशें बिछ गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। कई यात्रियों के शरीर बोगियों में फंसकर कट गए। छोटे छोटे बच्चे ऐसी अवस्था में मिले जिसके बारे में बता पाना भी मुश्किल है। जो जिंदा बच गए वो अपने परिजनों को ढूंढते रहे। हादसे में किसी ने हाथ खोए तो किसी ने पैर। कई शव बोगियों और मलबे के नीचे दबे रहे। गैस कटर से खिड़कियों को काट काट कर कई शवों को बाहर निकाला गया। जो बच गए उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। दोनों यात्री ट्रेनों को मिलाकर 25 से अधिक बोगियां पलटी हैं। हादसे वाली जगह से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो लोगों को विचलित कर सकती हैं। बालासोर ट्रेन हादसे की कई रुला देने वाली कहानियां हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। एक चश्मदीद ने बताया कि माँ बाप मर चुके थे और बच्चे ने भी उनके सामने रो रो कर जान दे दी। मंजर बेहद खौफनाक था। इस ट्रेन हादसे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुर्घटना को देखते हुए एक दिन के राजकीय शोक का आदेश दिया है। ओडिशा के कोरोमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार शाम को बालासोर जिला अंतर्गत बहानगर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर नजदीक के ट्रैक पर जा गिरे, जहां से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा रही थी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए शालीमार चेन्नई कोरोमंडल ट्रेन के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। ये डिब्बे 7 के ट्रैक से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से जा टकराए। इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के भी 3 डब्बे पटरी से उतर गए। सूत्रों ने बताया कि बहनागा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक हैं। एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी जो मुख्य लाइनों पर आमने सामने से 2 ट्रेनों को पास करना था। कोरोमंडल ट्रेन के डिब्बे जब पटरी से उतरे तो उनकी टक्कर मालगाड़ी से भी हुई। ये भीषण त्रासदी शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर हुई, जिसमें 280 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बालेश्वर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा पहुंच चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर पहुंचे। इसके बाद वे बालेश्वर सदर अस्पताल एवं कटक एससीबी मेडिकल की भी दौरा करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शनिवार को सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 16 से 17 घंटों से अधिक समय तक रेस्क्यू कार्य किया। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई थी जिसमें बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रेनों के बीच कोच बेपटरी हुआ।
मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर लापरवाही और सतर्कता नहीं दिखाने की वजह से हादसा होने की बात कही है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस हादसे ने सभी को रुला दिया। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि कवच कहां है। हादसे में मृतकों को केंद्र सरकार ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का और गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्घटना में मरने वाले राज्य के लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजों की घोषणा की है। वहीं घायलों के लिए 1 लाख रुपए और मामूली चोट वालों के लिए 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की है। ओडिशा रेल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनसे जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया था और प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मदद का ऐलान किया। ओडिशा में हुए रेल हादसे को भारत के सबसे खराब हादसों में से एक बताया गया है। इस हादसे में 280 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी ने हादसे के पीछे टेक्निकल स्विच और सिग्नलिंग के इश्यू की आशंका जताई है।